इंडो यूके फिल्म एंड कल्चर फोरम, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फिल्म कला और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य एवं समाजसेवी संस्था लुम्बा फाउंडेशन के संस्थापक लॉर्ड राज लुम्बा ने मारवा स्टूडियो का दौरा किया। कार्यक्रम में लॉर्ड राज लुम्बा को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस खास अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट आईसीएमईआई ने कहा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फिल्म कला और संस्कृति के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए यह सहयोग एक ऐतिहासिक पल है। लॉर्ड राज लुम्बा, जिनकी संस्था लुम्बा फाउंडेशन विधवाओं और उनके बच्चों के उत्थान के लिए कार्यरत है, ने इस अवसर पर कहा, कला और संस्कृति ही दो देशों को दिल से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसी दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने लॉर्ड राज लुम्बा को मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया। हाल ही में मैं अभी लंदन में था, यूनाइटेड किंगडम में, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लॉर्ड राज लुम्बा जी ने हाउस ऑफ लॉर्ड में वहाँ पर बुलाया, और सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि सम्मानित भी किया। मुझे इससे पहले भी लॉर्ड लुम्बा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब मैं पिछली बार हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया था और वहाँ पर मुझे एक बार फिर से सम्मानित किया गया था। मैं इस बार मैंने निवेदन किया था लॉर्ड राज लुम्बा जी से कि जब भी वो दिल्ली आए वो ज़रूर मारवा स्टूडियो में आएँ, उससे हमारी भी शान शौकत बढ़ेगी और उन्हें भी पता चलेगा कि हम लोग हिंदुस्तान में हकीकत में क्या कर रहे हैं। आज लॉर्ड लुम्बा जी मारवा स्टूडियो में पधारे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी कोशिश ये रही है कि जिस संस्था को लेकर वो आगे बढ़े हैं, जो लुम्बा फाउंडेशन है, एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ख़ास सब्जेक्ट उन्होंने चुना है, वो भी विडोज़ को लेकर। और लुम्बा फाउंडेशन कई सालों से उन तमाम विधवाओं को मदद कर रही है जो अपने आप में काबिल नहीं हैं या उनके पास इकोनॉमिकली जो वीक हैं। और जब उन्होंने मुझे इस संस्था के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। इससे पहले कि मैं सोचता, लॉर्ड लुम्बा जी ने मुझे अपनी संस्था में पैट्रन लिया है। ये भी मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। हम लोग अब मिलकर इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे पहला फ़र्ज़ मेरा बनता था कि मैं उनके इस संदेश को देश भर में पहुंचाऊं, जिसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी गई है। रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर, रेडियो मुंबई, एमएस टीवी और तमाम जो खास चैनल हैं, उन्हें बुलाकर हम लोगों ने इस बात को देश तक पहुंचाने की आज कोशिश की है कि जो सब्जेक्ट शायद बहुत सारे लोगों से पीछे रह गया है, ये भूल गए हैं विडोज को लेकर, वो लॉर्ड लुम्बा जी ने उस सब्जेक्ट को पकड़ा है और उसके लिए बेहतरीन बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। अब इनका हाल ही में 30 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर बहुत सारी विधवाओं को बहुत सारा सामान बांटा जाएगा और हर साल, कई बार साल में 2 दफ़ा, और फिर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं या अलग-अलग शहरों में नहीं बल्कि विदेशों में भी लॉर्ड लुम्बा जी इस संस्था को लेकर बहुत सारी बातें और बहुत सारा काम कर रहे हैं। मारवा स्टूडियो एक बार फिर से लॉर्ड राज लुम्बा को उनका स्वागत करता है और उनके इस प्रयास के साथ आज कह सकते हैं कि जुड़ चुका है। इंडो यूके के बीच के जो रिलेशनशिप है, और आज यहाँ पे लॉर्ड राज लुम्बा जी भी आए थे, तो क्या लगता है सर कि ये कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया। इंडो यूके फिल्म एंड कल्चर फोरम हम लोगों ने कुछ साल पहले बनाई थी और उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे काम कर चुके हैं। शायद सबसे ज़्यादा काम मैंने यूनाइटेड किंगडम के लिए किया है और यही वजह है कि मैं पहला भारतीय बना हूँ जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 10 दफ़ा नवाजा जा चुका है। हम लोगों का पर्पस ही यही रहता है कि यूके और इंडिया के लोगों के बीच में प्यार, मोहब्बत, इज्जत, मान, मर्यादा पैदा की जाए, ताकि लोग के अंदरों जब दोनों में सुख शांति का वातावरण होगा तो वहीं पर जो है कामयाबी ज़्यादा होगी। जब पहली बार मैं गया था तो हाउस ऑफ लॉर्ड में मैंने जो किताब रिलीज़ की थी वो थी 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार। आदरणीय मोदी साहब की वो पहली किताब थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीज़ हुई थी। इस बार जब मैं गया तो
जो किताब मेरे पे श्रेया कटियाल ने लिखी थी, उसका सेकंड एडिशन तैयार हो चुका था, वॉक इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ एटर्निटी। उस किताब को हम लोगों ने वहाँ पे इस बार रिलीज़ किया था। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट हम लोग यहाँ पर यूके को लेकर करते हैं और यूके में बहुत सारे इवेंट हम लोग इंडिया को लेकर करते हैं, चाहे वो कला, संस्कृति को या उसमें मतलब कि डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, सिनेमा सभी कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सर आज आप मारवा स्टूडियो में आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? I'm extremely happy to be here, first of all, and I'm very grateful that Mr. Marwa has invited us. I have the pleasure of meeting him in London few times, but it's great to meet him at his place. And what I have learned from him today, I'm over the world to see that how good work he has done, how he has made success not only for himself, but thousands of other people who have been received training in different sectors, and his university is doing wonderful work. And more than that, I'm so happy to be seeing thousands of awards he's got. Now, he wouldn't get these awards unless he is doing something good. So that proves in itself. The purpose of our visit this year, on this time, is to attend two functions. One, we are organizing a launch of 1,000 widows and the youth to be trained as general duty assistants in healthcare, and Hema Malini ji is our chief guest there. And the second one is to celebrate the completion of our project in Bihar uh, of 2,000 widows and their youth who have been trained in several sectors, including tourism, hospitality, food processing here, and healthcare, IT, computers, uh, during the last 1 year. And that project has been sponsored by Solab International, uh, which I'm very proud of. And the governor of Bihar, together with Ravi Shankar Prasad ji, are attending the function there. And we are very, very happy that I have come together here with my wife, Lady Lumba, and with my daughter, Rita Sarkar, and of course my granddaughter, who I'm very fond of, uh, is also with us. लुम्बा फाउंडेशन का इनॉग्रेशन कब है और कितने लोग के आने की संभावना है वहाँ पे? I'm sorry, you didn't get your How many people you are expecting to attend? Oh, in Vrindavan, we are expecting about 500 people, out of which there will be 300 widows who we have already trained in at previous time. We actually trained 500 widows a few years ago. So out of them, 300 are attending. And then there will be around 200 people who are senior politicians, business people, dignitaries, and some other new sponsors. थैंक यू सो मच सर। And in Patna, there will be also more than 300 people attending the function.